Hello students, we completed exercise 14.1 up to question number 2. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सिखाते हुए हमने डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड दोनों मेथड्स को हमने सीख लिया है। ठीक है, तो आपका होमवर्क ये है कि जो हमारा डायरेक्ट मेथड है उसकी हेल्प से आपने 14.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कल्पित माध्य विधि से किया। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आप 14.1 को पूरी को, इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 9 क्वेश्चंस हैं। 9 के 9 क्वेश्चंस आपने प्रत्यक्ष विधि से करना है। इससे आपकी जो कैलकुलेशन होगी, मल्टीप्लाई करने की, डिवाइड करने की जो एफिशिएंसी होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यू हैव टू डू दिस। तो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2 नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें देख सकते हैं आप, अपनी बुक्स खोलिए, उसकी हिंदी में आपके पास बुक्स होंगी, हिंदी में क्वेश्चंस लिखे हुए मिलेंगे आपके पास। एंड आई डोंट हैव वो बुक, मेरे पास हिंदी में है नहीं, तो मेरे पास इंग्लिश की है, कहीं से मैंने ली है, तो आप इसको देखिए। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन। जो निम्न हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जो दिखाता है द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, किसी लोकेलिटी के बच्चों को जो जेब खर्च दिया जाता है रोज़मर्रा का, वो हमें नीचे दिया हुआ है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। तो जो मीन आता है, माध्य है जेब खर्च का, वो 18 रुपये है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो इसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है एफ, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो डेली पॉकेट अलाउंस ये दिए हुए हैं 11 रुपये से 13 रुपये, 13 से 15, 15 से 17, इस तरह से 23 से 25 तक हमें दिया हुआ है। और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो हैं वो भी हमें दिया हुआ है 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको 11 रुपये से 13 रुपये तक मिलते हैं, 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको 13 से 15 रुपये मिलते हैं, एंड सो ऑन। लेकिन 19 से 21 रुपये जिनको मिलते हैं उनमें एफ़ नहीं दिया हुआ। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो ये फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है ये वाली, तो मेथड हम वही लगाएंगे जो हमें क्लास इंटरवल दी हुई हैं, उसकी हम एक्साई निकालेंगे। ये लोअर इंटरवल है, ये अपर इंटरवल है, लोअर में से अपर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो हमें जो इसका मध्य बिंदु है वो मिल जाएगा, जिसको हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। हिंदी में वर्ग चिन्ह कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्लास इंटरवल कहते हैं। दोनों को क्लास इंटरवल तो है, ये क्लास मार्क कहते हैं उसको। दोनों को जोड़ के जब आधा करते हैं तो वो हमें क्लास मार्क होती है। हिंदी में इंग्लिश में क्लास मार्क कहेंगे और हिंदी में इसको वर्ग चिन्ह कहेंगे। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ये हमें दे दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि इसका आप वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो उसमें क्या करना होता है, आपको निम्न सीमा ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ा और आधा कर दिया। सब में से जिसका ही पूछा जाए, किसी एक का पूछा जाता है और 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक नंबर के जो 16 क्वेश्चन आते हैं उनमें ये दिया होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें जो मिसिंग बारंबारता है वो हमें ज्ञात करनी है कि जो बच्चों की संख्या है 19 से 21 रुपये प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं, वो हमें एफ दिया हुआ है एंड दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो देखिए, और जो वीडियो है इसको आप बड़ी स्क्रीन करके और अच्छे से आप देख सकते हैं। ठीक है, कई बार होता है ना, जैसे नॉलेज नहीं होती है तो फिर। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ये उतारा हुआ है, देखो। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ एंड किया था, इसकी वीडियो आपके पास में भेज चुकी हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम स्टार्ट करें। ये वैल्यूज़ मैंने उतार ली हैं। डेली पॉकेट अलाउंस है, दैनिक जेब खर्च, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की संख्या, ये लिख दिया। जो बच्चों की संख्या होती है वो हमेशा F5 से रिप्रेजेंट की जाती है। तो वर्ग अंतराल यहाँ उतार लिए क्वेश्चन में से, F5 यहाँ उतार ली, और अब हम इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह हमें स्वयं निकालना है। तो स्वयं निकालने के लिए क्या करेंगे, XI लिखेंगे हम। वर्ग चिन्ह को हमने लिख लिया XI। तो XI देखो अब क्या आएगा, 11 और 13 दोनों को जोड़ लिया, कितना हो जाएगा 24। 20 को 4 का हाफ कर दिया, 12 आ गया। जोड़ के आधा करते हैं ना तो 12 है।
ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है क्योंकि इनकी जो मिड पॉइंट है वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। 11 और 12, 13 के बीच में 12 आ गया, 13 और 15 के बीच में 14 आ गया, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट तो वही आना है। 16, 18, 20, 22, 24, ठीक है। तो एक्स आई बड़ी इजीली निकल गई क्योंकि 11 और 13 के बीच में 12 ही आता है। तो जोड़ जाड़ के और वो सब भाग करके वो सब हमें अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने लिखा यहाँ पे एक्स आई के बाद प्रत्यक्ष विधि में आपने सीखा था एफ आई इंटू एक्स आई हम ज्ञात करते हैं। एफ आई इंटू एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई दोनों को गुणा करो, 12 सत्ते 84 गुणा कर दिया, इसको और इसको दोनों को गुणा किया, एंड 14 6 भी मल्टीप्लाई करो, 14 6 84, फिर 16 9 144, 13 गुणा 18 कर लो, साइड में रफ में लिख के अब निकाल लो, दैट इज़ 234। गुणा जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं और फुल मार्क्स मिलते हैं, तो कैलकुलेशन इसमें बिल्कुल सही आनी चाहिए आपकी। ये हो गया है आपका 20F। ये देखो 20 इंटू एफ़ करना है, तो 20 गुणा में F करोगे तो F तो सिर्फ पड़ोसी बन के लिखा जाएगा ना, तो 20F। 22 इंटू 5 किया तो ये 110 आ गया आपका। फिर 24 इंटू 96 किया, 24 इंटू ये 4 किया, जहाँ आंसर है वही निकल रहा है। 24 चौके करे तो आपका आ गया 96। फिर हम सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करने में क्या, उसको क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं हम समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, सारों का योग करेंगे। तो इन सब नंबर्स को अलग से जोड़ा और इसको जोड़ा, ठीक है, सारे इकट्ठे जोड़ लिए। 84 प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 110 प्लस 96। तो ये सारा योग हम रफ में लिख के यहाँ पे जोड़ लेंगे। जोड़ने पे आपको मिलता है 752। कितना मिलता है? 752। ये प्लस 20F जो है वो साथ में लिखा जाएगा प्लस डाल के, ठीक है। प्लस तो हमने करना है लेकिन जोड़ तो नहीं सकता ना, 20F है, तो ये तो सारे नंबर्स हो गए, ये हमने जोड़ लिया। 84 प्लस 84 प्लस 144, इस तरह से 234 प्लस 110 प्लस 96, सारों को जोड़ते हैं तो ये 752 हमारे पास आ जाता है, ठीक है। और प्लस 20F को हमने प्लस का निशान डाल के लिखा। उसी तरह से ये हमारी जो FI पड़ी है, हम इन सबको योग, सारों बारंबारता का योग करते हैं, तो बारंबारता का योग को हम समेशन ऑफ FI से शो करते हैं। और ये है आपका 44 प्लस F, जोड़ दिया 7 जमा 6 जमा 9 जमा 13 जमा F को अलग रखा, लास्ट में लिखते हैं जमा F प्लस 5 प्लस 4, ठीक है। तो सारे नंबर्स को अलग से ये सारे जोड़ दिए, जोड़ के 44 प्लस F आ गया। अब आपने जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें सूत्र सीखा है x बार इक्वल टू, ये है ना आपका माध्य, यानी कि x बार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और हिंदी में हम, इंग्लिश में हम इसको मीन कहते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली चलते रहो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे, अलग अलग बनानी वीडियो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ FY XI ओवर समेशन ऑफ FI। तो यहाँ हमें दिया हुआ है, इसको हम आगे करेंगे, अभी यहाँ नहीं करेंगे, आगे कर लेती हूँ मैं इसको। यहाँ से हम देखो, इस क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मीन 18 दिया हुआ था, माध्य कितना दिया हुआ था? माध्य इस प्रश्न में दिया हुआ है 18 रुपये। बच्चों को जो जेब खर्च मिलती है वो 18 रुपये मिल रही है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो x बार की जगह पे हम ये 18 पुट कर देंगे, और समेशन ऑफ FI XI ये हम निकाल चुके हैं, समेशन ऑफ FI भी निकाल चुके हैं। तो इस सूत्र में हम रखेंगे, तो सूत्र में रखेंगे तो माध्य के स्थान पे तो हमने रख दिया 18 बराबर, ये आपको दिख नहीं रहा है क्लियर, 18 बराबर
ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो आपने करी है उसको उतारो, 752 प्लस 20f, ठीक है, 752 आया था प्लस 20 ओवर समेशन ऑफ एफ आई जो है वो 44 प्लस f, ये आप निकाल चुके हो, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख दूँ क्या, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई ओवर समेशन ऑफ एफ आई, क्योंकि दूसरे पेज पे है ये, तो मैं इसको यहीं लिख देती हूँ और ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट कर दी हैं। 18 इज इक्वल टू ये, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू 44 प्लस एफ इज़ इक्वल टू 752 प्लस 20f, ठीक है। अब 18 इंटू 44 करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा देखो, इसको 8 4 ज़ा 32 का 3, 32 का 3 नहीं है ये, 18 4 ज़ा है, 18 चौके 72 हसल 7, 72 में 7 जोड़िए तो 79, ठीक है, प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। अब इसको यहाँ ले आओ नंबर्स को, 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20f माइनस 18f। इसको माइनस कर दो, माइनस करने पे आपको कितना मिलेगा, 7 2 में से 2 गए 0 हो गए, 9 में से 5 गए 4 हो गए, 7 में 7 गए 0, यानी कि 40 आ गया आपके पास। और 20 में से 18 आप कर लेते हो माइनस, तो आपको मिलता है 2f, ठीक है। 40 ओवर 2 इज इक्वल टू f, काट लो 20, f आपका आ गया है 20, ठीक है। तो इस तरह से आपको बारंबारता जो है वो आपकी निकल गई, जो मिसिंग टर्म थी वो आपकी आ गई है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सारा जो है इसको आप दोबारा से रिवाइज कर लेना, क्या क्या किया, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई और मीन का फॉर्मूला लिखा। तो मीन हमें 18 रुपीज़ दिया हुआ था और फिर ये सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में हमने यहाँ पुट करी, पुट करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से f की वैल्यू आ गई, यानी कि जो अननोन वैल्यू थी वो आ गई, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखो, 30 women were examined in a hospital by a doctor and number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows। तो 30 महिलाओं को एग्जामिन किया गया अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा और उनकी नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स जो थी वो रिकॉर्ड की गई और उसको समराइज़ किया गया। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। तो कोई भी सुटेबल मेथड का इस्तेमाल करते हुए किसी भी सुटेबल विधि का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आपने मीन निकालने की 2 विधियाँ सीख ली हैं, तीसरी आपकी बाकी है। तो किसी भी एक जो विधि आपको अच्छी लगते हो उसका प्रयोग करके आप क्या निकालना है, आपको माध्य निकालना है, यानी कि मीन निकालना है। तो नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स पर मिनट, नंबर ऑफ़ वुमेन और ये सब आपको दिए हुए हैं, तो इसको आप उतारेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में से वैल्यूज़ को उतारेंगे। तो देखो मैं उतारती हूँ,